दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। मैं देवेंद्र दुबे अचीवर गुरु क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम भविष्य दर्शन के अंतर्गत आज हम आपको ये बताएंगे चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली एवं सबसे सौम्य ग्रह है, जो किसी भी व्यक्ति के कुंडली में अगर विभिन्न भावों में होता है तो अपने अलग अलग प्रभाव देता है। मैं आपको ये बता दूं, चंद्रमा अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और किसी भी भाव में है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। खासतौर पर चंद्रमा का मुख्य भाव है क्या? चौथा भाव। चंद्रमा का मुख्य भाव है चौथा भाव। अगर चंद्रमा चौथे भाव में है तो आपको रुपए, पैसे और लिक्विड मनी और इनकम ऑफ सोर्स, गाड़ी, बंगला, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है अकेला एक चंद्रमा। तो अकेला चंद्रमा दोस्तों अगर कुंडली के चौथे भाव में है तो आपको बहुत सारी धन दौलत, रुपए, पैसे, कार, बंगला, ये सभी चीज़ देने में भी कैपेबल है। ठीक है, क्योंकि चौथा भाव जो है अर्थात कुंडली का जो चौथा घर है वह चंद्रमा का अपना घर है और इसके कारक भी खुद चंद्रमा ही होता है। इसमें चंद्रमा सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक मजबूत हो जाता है। और राशि की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में सबसे अधिक उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में सबसे अधिक कमजोर होता है। अब सवाल है कि अब हम बात कर लें कि वृश्चिक राशि में ये कमजोर क्यों होता है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? पानी है, तरल है, लिक्विड है। और वृश्चिक का स्वामी क्या होता है? मंगल है। मंगल क्या है? अग्नि है। तो जब वृश्चिक राशि यानी कि अग्नि तत्व की राशि में जब वृश्चिक क्या है? तो वृश्चिक हो गया जल तत्व की राशि, लेकिन उसमें मंगल का स्वामी कौन है? वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। तो राशि हो गई आपकी जल तत्व की और उसका स्वामी हो गया अग्नि तत्व का। तो आग और पानी का जब मेल होता है तो इसमें क्या होगा? पानी भाप बनकर उड़ जाता है। पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा, पानी जब रहेगा ही नहीं तो फिर वो बिल्कुल अस्त हो गया, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा सबसे अधिक कमजोर होता है। इसका कारण है कि चंद्र और अग्नि तत्व के मेल के कारण पानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर होता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को ये कहना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके शरीर में पानी की लगातार कमी होती रहती है, जिसके कारण उन्हें लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा करके यानी एक घूंट दो घूंट करके पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीते रहने यानी पानी के लेवल को अपने शरीर में बनाए रखना। अगर वो बनाए रखते हैं तो उनको एंजाइटी या फिर यूँ कहें कि मूड जो चेंज होते रहते हैं, या फिर सर में दर्द होती है, या फिर फोबिया होती है, कुछ चीज़ का भय लगता है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर वृश्चिक राशि के जातक थोड़ी थोड़ी करके अगर पानी प्रतिदिन पीते रहें तो ये चंद्रमा का सबसे बेस्ट उपाय है। तो मैं एक बार और कह दूं आपको, अगर चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में है, राशि चाहे जो भी हो, अगर कुंडली के दूसरे भाव में है तो दूसरे भाव में जो चंद्रमा होता है वो भी सबसे अधिक मजबूत होता है। यानी चौथे घर के बाद दूसरे घर में वो सबसे अधिक कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करता है। और इसका कारक क्या होता है? तो इसका दूसरे घर का कारक होता है बृहस्पति। चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो बृहस्पति को मजबूत करने तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, जो चंद्रमा दूसरे भाव में
होकर के भी आपको बहुत सारे एनी टाइम आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी, आपको लिक्विड मनी की कभी कभी नहीं होगी, आप कभी भी पैसे का मोहताज नहीं रहेंगे, यानी पैसा हमेशा आते ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। भविष्य दर्शन में देवेंद्र दुबे की तरफ से एच यूर गुरु क्लास में आपके लिए इतना ही। आगे हमारा आने वाला जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम आपको बृहस्पति के उपाय बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।